जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। आप भी कुंडली मिलवाते हैं, भटक रहे हैं कुंडली मिलान को लेकर के, सही मिलान हो ही नहीं पा रहा और मिलान हो भी रहा है तो पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर मिल ही नहीं कुंडली। मतलब 50 कुंडलियां मिलवा ली, मिल ही नहीं पाती है, शादी नहीं हो पाती है। कोई कह रहा है जी 16 गुण मिल रहे हैं, कोई 15 गुण मिल रहे हैं, कोई 18 गुण मिल रहे हैं। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मिलान, कुंडली मिलान में 99% लोग गलत कुंडली मिलाते हैं। कुंडली मिलान में 99% लोग गलत कुंडली मिलाते हैं और मैं प्रूफ करूंगा आज। मैं ऐसे नहीं, मैं प्रूफ करता हूं किसी भी चीज को। अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैं ऑथेंटिकेशन के साथ बात करूंगा, प्रूफ के साथ बात करूंगा, प्रमाण के साथ बात करूंगा। जब हम कुंडली, भाई पहले तो हम लड़का लड़की देखते हैं, मिलते हैं, बातचीत, या पहले कुंडली ही जनरली मिलवाते हैं। आज एक बड़ा अजीब सी परंपरा चली है, ऐप खोलो साहब कुंडली मिला दो। ऐप खोलो, मोबाइल में ऐप खोला, कुंडली मिलाया, गुण नजर आया 12 हटा दो, 17 हटा दो। ऐप बता रहा है ऐप से कुंडली मत मिलाइए। ऐप को इतनी नॉलेज नहीं है। इतनी नॉलेज होती तो आज हम 25 वर्ष हो गए ज्योतिष की प्रैक्टिस करते हो और आज भी 3 घंटा रोज पढ़ना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है, ऐप नहीं बता सकता है। अच्छा, कुछ पंडित भी इस प्रकार की बहुत बड़ी गलती करते, एस्ट्रोलॉजर्स, मैं क्षमा चाहूंगा, पंडित नहीं कहूंगा, मैं एस्ट्रोलॉजर्स गलती। कुंडली मिलाया 14 गुण मिल रहे हैं, मांग ली रहने दो। ये सब तरीका ही नहीं है कुंडली मिलाने का। मैं आज फिर एक बार कोट करूं, मैं जिस बुक को कोट कर रहा हूं, ये देखिए, ये बुक गीता प्रेस गोरखपुर की बुक है। कल्याण आप सब लोग जानते हैं और एस्ट्रोलॉजी में इससे बेहतरीन बुक शायद, गीता प्रेस से बेहतरीन बुक शायद कोई नहीं छापता था और धार्मिक मामलों में उससे बेहतर और शायद कोई हो नहीं सकता। मिलाप को लेकर के भारत के या विश्व के प्रसिद्ध ज्योतिषियों की एक राय ली गई और उस राय के अंदर यह देखा गया कि एक्चुअल में कुंडली मिलाने का तरीका क्या है, कहां गड़बड़ हो रहा है, क्यों शादी नहीं हो पा रही। मैं कह रहा हूं मोस्टली शादियां आज के एस्ट्रोलॉजर या आज के ऐप जिनको कुछ पता ही नहीं है वो नहीं होने देते। मोस्टली शादियां नहीं होने देते, गुण कम मिल रहे हैं तो अधिकतम तो यही रिजेक्ट हो जाता है। किसी विशेषज्ञ के साथ ही कुंडली मैच करानी चाहिए। शास्त्र कहता है 7 चीजें, 8 चीजें अष्टकूट कहा जाता है। अष्टकूट किसे कहते हैं? वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भकूट और नाड़ी। ये 8 चीजें क्या है? वर्ण मिलाया जाता है, वश्य मिलाया जाता है, तारा मिलाया जाता है, योनि मिलाया जाता है, नाड़ी मिलाया जाता है, भकूट मिलाया जाता है और गण इत्यादि मिलाया जाता है। इनके अलग अलग पॉइंट होते हैं जिसके द्वारा आपकी कुंडली मैच करती है। किसके कितने पॉइंट होते हैं? नाड़ी के 8 पॉइंट मिलते हैं, भकुट के 7 और गण मैत्री के 6 गुण और ग्रह मैत्री के 5 गुण। यही मिलाकर करीब करीब सब हो जाता है। नाड़ी के 8 गुण मिल गए और भकुट के साथ तो 8 7 15 और उसके साथ गण मैत्री के 6 15 6 21 कुंडली मिल गई। 21 ये हो जाए। ग्रह मैत्री के 5 21 और 5 21 5 26 और उसके साथ योनि मैत्री के 4 गुण 21 और 5 26 26 और 4 30 ये हो गए। फिर उसके साथ ताराबल के 3 गुण 30 3 33, वश्य के 2 गुण 33 और 2 35 और वर्ण का 1 गुण। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 26 गुण मिलते हैं, 36 गुण मिलते हैं। अब इन 36 गुणों में क्या होता है कि अधिकतम परिस्थितियों में आपको कुछ चीजें नहीं मिलती हैं जिस कारण से मैरिज नहीं हो पाती है। क्या देखना चाहिए जब ये नहीं मिल रहे हो, गुण नहीं मैच कर रहा हो, तो ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है? क्या देखकर गुण कैसे मैच कैसे किया जाता है? ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि इनमें से आपकी अधिकतम चीजें मैच नहीं करती, लाइक वर्ण नहीं मैच करता है, वश्य नहीं मैच करता है, भकुट नहीं मैच करता है, नाड़ी नहीं मैच करता है, माना नाड़ी के 7 गुण हैं आपके मैच नहीं कर रहे हैं, भकुट के नाड़ी के 8 गुण नहीं मैच कर रहे हैं, भकुट के आपके 7 गुण नहीं मैच कर रहे हैं, गण मैत्री के आपके 6 गुण, राशि मैत्री के आपके 5 अंक ये नहीं मैच कर रहे हैं, या बाकी चीजें नहीं मैच कर रही हैं। क्या कुंडली मैच करने का यही तरीका है? अगर जब कुंडली आप मैच कर रहे हैं और आपको दिख रहा है कि इनमें से पॉइंट्स नहीं मिल रहे हैं, मैच नहीं कर रहे हैं, तो और डिटेल तरीका क्या है उसको मैच करने का? डिटेल तरीका ही क्या है मैच करने का? बहुत इंपॉर्टेंट है। तरीका यह है मैच करने का, और कहां और गलती होती मैं उस पर भी आऊंगा।
ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अगर राशि दोनों की एक हो, अगर लड़का और लड़की की राशि दोनों की एक हो, या दोनों के राशि स्वामियों में मित्रता हो, ना राशि स्वामियों में मित्रता हो, राशि एक ना हो, नवांश के स्वामियों में मित्रता हो, राशि में मित्रता ना हो, राशि स्वामियों में मित्रता ना हो, नवांश के स्वामियों में या नवांश में मित्रता हो, तो ऐसी परिस्थिति में जो गुण नहीं मिलते हैं जिन चीज के, उनके आधे गुण को स्वीकार किया जाना चाहिए। मैं यहां एक बहुत सुंदर टेबल है, मैं उसको भी दिखाना चाहूंगा, अगर कैमरे में आ पाएगा तो आप लोग देख सकते हो। ऊपर एक टेबल लिखा हुआ है, ठीक है। शायद पॉसिबल ना हो, लेकिन मैं शब्दों से बयान कर रहा हूं, ठीक है। तो राशि स्वामी या नवांशों के स्वामी मैत्री या एकता हो तो वर्ण के एक गुण जो होते हैं उसके आधा ले लेने चाहिए। आधा गुण वहां से मिला आपको। वश्य के आधे गुण ले लेना चाहिए, तारा के आधे गुण ले लेने चाहिए, इसी प्रकार योनि के आधे गुण ले लेना चाहिए, राशि मैत्री के आधे गुण ले लेना चाहिए। लेकिन अगर भकुट दोष ना हो तो ही राशि मैत्री के आधे गुण आप स्वीकार कर सकते हैं। इसी प्रकार गण दोष में भी अगर राशि स्वामी या नवांशो मैत्री या एकता है तो उसके आधे गुण ले लीजिए, है तो। अगर नहीं मिल रहे तब भी इनके आधे गुण लेने की परंपरा एस्ट्रोलॉजी में है, ज्योतिष में है, उसको ले लेना चाहिए। अब भकुट के भी आधे गुण स्वीकार कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए। अगर राशि स्वामी नवांशो स्वामी में मैत्री या एकता हो तो, राशि स्वामियों में मैत्री या एकता हो, नहीं हो तो नवांश के स्वामी में मैत्री या एकता हो, तो ऐसे कंडीशन में उसको ले लेना चाहिए। नाड़ी दोनों की राशि एक था, नक्षत्र अलग अलग हो तो भी नाड़ी अगर नहीं भी मैच करती है तो भी उसके पूरे गुण हो जाएंगे। राशि दोनों का नक्षत्र, दोनों की राशि एक था, नक्षत्र अलग अलग हो तो भी उनके पूरे गुण ले लेना चाहिए। दोनों का नक्षत्र राशि अलग अलग हो तो भी उनके पूरे गुण ले लेना चाहिए। दोनों के नक्षत्र चरणों में भेद हो तो भी पूरे गुण ले लेना चाहिए। यानी चरण भेद, लाइक एक का पहला चरण है तो दूसरे का चौथा चरण है, या दूसरे का दूसरा चरण, तो इस प्रकार से ले लेना चाहिए। तो इन जब चीजों को आप तरीके से मैच करना शुरू करेंगे तो आपको एक्चुअल चीजें नजर आएंगी। ये तो हो गई गुण की परिस्थिति। इसलिए मैं कहता हूं कि मोस्टली जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो शायद कुंडली मैच करते वक्त ये गलती करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। इसके कारण बहुत शादियां रुक जाती हैं। इस प्रक्रिया से आप मिलाना शुरू करेंगे, और मैं जो एक्चुअल ऑथेंटिक बुक है उसकी बात कर रहा हूं। अब कई बार क्या इतना ही मिलाना जरूरी है? अंक मिला लेने से शादी परफेक्ट चलती है? मैंने 32 गुण 36, 32 गुण 35 गुण 30 गुण 28 गुण 26 गुण 17, इस पर शादी टूटते हुए बहुत देखी है। और सत्य कह रहा हूं, 16 गुण वाले की मैरिज बहुत अच्छी चलते हुए देखी है, ये मैंने देखा है। इसके बाद सिर्फ गुण तक ही नहीं निर्भर रहना चाहिए, फिर प्लैनेट को देखने की आवश्यकता है। राजा और सोनम की अगर बात करें तो दोनों के 26 गुण मिल रहे थे, मैंने कुंडली मैच करके देखी है। लेकिन जिस एस्ट्रोलॉजर ने कुंडली मिलाई, शायद उसने गांजा पीकर मिलाई। मैं बड़ा क्लियर कह रहा हूं, और दोषी है राजा का पंडित, क्लियर बता रहा हूं, राजा का पंडित दोषी है। उसने जब कुंडली मिलाई तो उसने क्यों नहीं देखा 26 गुण मिलने के बाद भी सोनम की कुंडली में प्रेम संबंध का योग था, और प्रेम संबंध के कारण जीवन साथी के मर्डर का योग था, क्योंकि पंचमेश अष्टम भाव में बैठा है और अष्टमेश सप्तम भाव में बैठा है, लग्नेश पंचम भाव में बैठा है। तो अगर ये योग दिख रहा है तो पहले क्यों नहीं कहा गया कि लड़की से क्लियर कर लीजिए कि उसका प्रेम संबंध कहीं चल रहा है, वो शादी के लिए तैयार है या नहीं है। अगर ये बात राजा के पंडित ने क्लियर करने का प्रयास, क्षमा चाहूंगा, नॉट पंडित, ज्योतिषी ने अगर करने का प्रयास किया होता तो शायद ये परिस्थिति नहीं होती। तो सिर्फ गण के द्वारा, गुण के द्वारा कुंडली मैच कर लेना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है कि लड़की या लड़के का नेचर कैसा है, कोई प्रेम संबंध इत्यादि है, क्या उनके में पति हंता या पत्नी हंता योग है, क्या वैद्य। इस कुंडली में, सोनम की कुंडली में पति हंता योग था। मंगल नीचस्थ है 7th हाउस में, पंचमेश अष्टम भाव में बैठे हैं, लग्नेश पंचम भाव में बैठे हैं, ये योग था। शायद उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम दूसरे विषय पर इसी परिस्थिति में बात करते हैं तो अगर मैं इनकी कुंडली पर बात करता हूं, राजा की कुंडली में, राजा की कुंडली बिल्कुल क्लियरली इस चीज को दिखा रही है कि पंचम भाव, 6ठे भाव का स्वामी अष्टम भाव में बैठा हुआ है, जो कि जीवन साथी शत्रु आएगी, और अष्टम भाव का स्वामी
सप्तम भाव में बैठा है, वो बिल्कुल मृत्यु का कारक जीवन संगिनी बनेगी। उसके साथ शुक्र नीचस्थ है। मेरे दृष्टि में पहली राय देनी चाहिए कि भैया अगर विवाह नहीं कर सकते हो तो प्लीज ना करो, वो ज्यादा अच्छा है। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो विवाह ही मत करो, कम से कम जीवन तो बच जाएगा। तो इसीलिए जब आप किसी की कुंडली चेक कर रहे हैं, मिलवा रहे हैं, तो एस्ट्रोलॉजर को बोलिए कि भैया हर प्रोस्पेक्टिव चेक कीजिए। नेचर है, संतान है, स्वभाव है, इन सभी चीजों को तो पहले वर्ण, वस्य, तारा, योनि, गण, भकोट, नाड़ी, ये अष्टकूट के साथ साथ कुंडली की परिस्थिति भी चेक करना इंपॉर्टेंट है कि प्रेम संबंध तो नहीं है। मांगलिक होना कोई बहुत बड़ा विषय नहीं, मैंने उस पर एक वीडियो ऑलरेडी दिया है। मैं इस विषय पर और चीजें लेकर के आऊंगा, आप लोग प्रसन्न रहें। आज मुझे एक टीवी चैनल के शो में जाना है और आज मुझे जल्दी है, तो मैं जब फिर दोबारा वीडियो तैयार कर रहा हूँ तो और डिटेल में कुछ आपको जानकारी दूंगा। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे आपके साथ लाइव होता हूँ। राम कथा, भागवत कथा, शिव महापुराण कथा यदि आप मेरे द्वारा चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।